ओम आर्य समाज के तपोधन। यह पुस्तक अमर शहीद पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर की स्मृति में प्रकाशित की जा रही है, जिनका अंतिम संदेश आर्य समाज से तहरीर और तकरीर अर्थात लेखनी और व्याख्यान का काम कभी रुकने न पावे। खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, नाम दुनिया में वे अपना कर जाएंगे। जीवन झांकी। जन्म सैदपुर, 4 चैत्र संवत 1918। पिता पंडित तारा सिंह, माता भाग भरी। नौकरी 22 दिसंबर 1875 को 17 वर्ष की आयु में पुलिस में भर्ती। ऋषि दर्शन 17 मई 1881 अजमेर में। दासता से मुक्ति 24 सितंबर 1884 पुलिस की नौकरी का त्याग। विवाह लक्ष्मी देवी से तथा 1895 मई सुखदेव पुत्र की प्राप्ति। शुद्धि कार्य पौराणिक तथा सिख जवानों को मुसलमान होने से बचाया। अनोखा कार्य 1895 में चाक पायल स्टेशन पर चलती गाड़ी से कूदना। धर्मानुराग 1888 को ऋषि जीवन चरित्र आरंभ किया। बलिदान 6 मार्च 1897 को कादियां के एक मुसलमान द्वारा पेट में छुरा घोंप देने से लाहौर में बलिदान। ओम शहीद आजम पंडित लेखराम जी आर्य मुसाफिर। मर के प्यारा पथिक वह अमर हो गया, मौत रो रो के हाथों को मलती रही। लिफाफा हाथ में लेकर दिया जिस वक्त माता ने, लगे झट खोल कर पढ़ने दिया है छोड़ खाने को। लिखा था उसमें कुछ हिंदू मुसलमान होने वाले हैं, तो धोकर हाथ जल्दी से हुए तैयार जाने को। कहा माता ने, ए बेटा अभी तो आके बैठा है, अभी फिर हो गया तैयार तू परदेश जाने को। तू माता और पत्नी को कुछ ऐसा भूल जाता है, नहीं आता महीनों ही हमें सूरत दिखाने को। यदि सुध बुध हमारी तू न लेता है, ना ले बेटा, तेरा बेटा लबेदम है, नहीं खाता है खाने को। मेरा इकलौता बेटा मरता है तो मरने दे, लेकिन मैं जाता सैकड़ों की लाल जाति बचाने को। सेवक मुसाफिर भी सवारी उस समय लेकर आ पहुंचा। लो माता जी नमस्ते है, मैं हूँ तैयार जाने को। सुबह को तार यह पहुंचा कि लड़का चल बसा घर से, तो बोले फिक्र ही क्या है, हर एक आता है जाने को। पुत्र मोह जिसे दशरथ को मरते देखा, पुत्र मोह मानवता की कोमलतम रेखा। छोड़ न पाए थे प्रताप भी जिस ममता को, लेखराम तुम जीत गए उस दुर्बलता को। लेखक उत्तम चंद जी शरर। प्रकाशक जगदीश मित्र आर्यवीर, उपसंचालक आर्यवीर दल हरियाणा, संपादक ओम प्रकाश आर्य। मुद्रक वेदव्रत शास्त्री, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ रोहतक, 12/40/1। दूरभाष 2 शब्द। श्री जगदीश मित्र जी आर्यवीर दल हरियाणा के एक सुदृढ़ स्तंभ हैं। परिवार से विरासत में प्राप्त आर्य विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन ही लगा दिया। रोहतक मंडल के मंडलपति के रूप में अनेक वर्षों तक आर्यवीर दल के कार्यों में सर्वात्मना समर्पित रहे हैं। अपनी अथक मेहनत से आर्यवीर दल के अनेक कार्यकर्ता और अधिकारी तैयार किए हैं। वर्तमान में आप हरियाणा आर्यवीर दल के उपसंचालक हैं। धुन के धनी, ऋषि मिशन के दीवाने श्री जगदीश मित्र जी 74 वर्ष की आयु में भी अपनी वृद्धावस्था की परवाह ना करते हुए दिन रात आर्यवीर दल के प्रचार प्रसार हेतु कुछ ना कुछ योजना बनाकर उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। कभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह, तो कभी बंबई और टंकारा यात्रा का आयोजन, और कभी दल की पत्रिका आर्यवीर विजय के लिए धनराशि जुटाकर भेंट करने हेतु आयोजन करते रहना जैसे उनका शौक बन गया है। प्रस्तुत पुस्तक भी इसी श्रृंखला में इनका एक प्रयास है। पुस्तक के संपादन का गुरुतर भार मेरे कंधों पर डालकर मुझे भी इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में
अपनी सहयोग रूपी आहुति देने का अवसर आपने उपलब्ध कराया है। आर्य जगत के प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों का यह संग्रह आर्य समाज के महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से जन जन को परिचित कराने में उपयोगी सिद्ध होगा। इसी कामना के साथ मैं श्री जगदीश मित्र आर्य जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। पुस्तक के लिए लेख लिखने वाले सभी आर्य विद्वानों का मैं अपनी ओर से विशेष आभार प्रकट करता हूँ। ओम प्रकाश आर्य, संपादक। भूमिका। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री जगदीश मित्र जी आर्य समाज के 10 अग्रणी महापुरुषों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की लघु जीवनियों का संकलन प्रकाशित करवा रहे हैं। श्री जगदीश मित्र जी स्वयं एक बहुत ही लगनशील, धुन के धनी आर्य सज्जन हैं तथा रोहतक ही नहीं, समस्त हरियाणा प्रांत के आर्यवीर दल एवं आर्य समाज के प्रमुख अधिकारी हैं। आर्यवीर दल हरियाणा की पत्रिका आर्यवीर विजय के लिए जो योगदान आपने दिया है वह उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है। यह अनुकरणीय भी है। आपने इस लघु पुस्तिका में गुरु विरजानंद, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज, महात्मा प्रभु आश्रित, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा महाशय सत्यपाल जी के जीवन विषयक लेख शामिल किए हैं। उपर्युक्त ये सभी महापुरुष आर्य समाज के उज्ज्वल नक्षत्र हैं, जिन्होंने अपनी आभा से हमारे पथ को आलोकित किया है और हमें सतत आगे बढ़ते रहने की सत्प्रेरणा दी है। दंडी स्वामी गुरु विरजानंद तो आर्य समाज की स्थापना से पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे, किंतु यदि वे ना होते तो हमें न महर्षि दयानंद मिलते और न आर्य समाज जैसी क्रांतिकारी संस्था अस्तित्व में आती। अतः गुरु विरजानंद को भी आर्य समाज के साथ जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। आर्य समाज को मृतक श्राद्ध जैसी अवैदिक मान्यता स्वीकार नहीं है और हम जीवित माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों और गुरुजन आदि की श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा को ही श्राद्ध मानते हैं। यही पितृयज्ञ है। लेकिन अपने पूर्वजों के किए गए कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना और उन द्वारा छोड़े गए अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प भी पितृयज्ञ की कोटि में ही आता है। अपने यशस्वी पूर्वजों को भुला देना, उनसे कोई प्रेरणा ना लेना और उनके अधूरे कार्यों को सिरे ना चढ़ाना कृतज्ञता कहलाएगी। कृतज्ञता की दोषी पीढ़ियां शीघ्र ही पतन के भयावह गर्त में जा गिरती हैं। अतः इस दृष्टि से भी श्री जगदीश मित्र जी का यह प्रयास सराहनीय है। विवेच्य पुस्तिका में और भी कई तरह की लाभदायक सामग्री प्रकाशित की गई है, जिससे यह रचना काफी रोचक और उपयोगी बन गई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पाठक इस पुस्तिका को पसंद करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः श्री मित्र जी को बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि श्री मित्र जी को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें, ताकि वे आर्य समाज, आर्यवीर दल और अन्यान्य आर्य संस्थाओं की ओर अधिक सेवा कर सकें एवं इस प्रकार की उपयोगी प्रकाशन पाठकों को उपलब्ध करवाते रहें। प्रोफेसर ओम कुमार आर्य। आभार प्रदर्शन। श्री ओम प्रकाश आर्य हरियाणा आर्यवीर दल रोहतक मंडल के सुयोग्य मंत्री के रूप में पिछले 10-12 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप आर्य समाज गौकर्ण मार्ग, इंदिरा कॉलोनी, रोहतक के प्रधान के रूप में नगर के पश्चिमी क्षेत्र नेहरू कॉलोनी, शोरा कोठी, इंदिरा कॉलोनी, गढ़ी मोहल्ला, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज के निकटवर्ती क्षेत्र में अपने युवा साथियों की टीम के सहयोग से आर्य समाज के कार्य को अत्यधिक लगन से आगे बढ़ा रहे हैं।
आप दिल्ली में अखिल भारतवर्षीय श्रद्धानंद दलितोद्धार सभा के कोषाध्यक्ष और राजभाषा संघर्ष समिति दिल्ली के हरियाणा क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा कई अन्य संस्थाओं से संबद्ध होकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आप दिल्ली में भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में संपादक के पद पर प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी हैं। मैंने भावावेश में आकर पुस्तक निकालने का निश्चय तो कर लिया, लेकिन यह कार्य मेरे वश का नहीं था, क्योंकि लिखाई पढ़ाई का कार्य नहीं कर पाता हूँ। श्री ओम प्रकाश जी की योग्यता को देखते हुए मैंने यह कार्य उनसे ही कराना ठीक समझा। आपने अत्यंत व्यस्त रहते हुए भी इस कार्य में काफ़ी परिश्रम किया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वह आपको दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं कार्य करने का और अधिक सामर्थ्य प्रदान करे। जगदीश मित्र आर्य। क्रमानुक्रम पहला, आर्य समाज का परिचय। डॉक्टर बलवीर आचार्य, प्राध्यापक, माधवी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। महर्षि दयानंद सरस्वती, पंडित भरतलाल शास्त्री, आर्योपदेशक। तीसरा, प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, प्राध्यापक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। स्वामी श्रद्धानंद, प्रोफेसर ओम कुमार आर्य, वैदिक प्रवक्ता। पांचवा, धर्मवीर पंडित लेखराम, प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु, आर्य इतिहासकार। छठा, लाला लाजपत राय, आर्य बलिदानी से सभार। महात्मा हंसराज, प्रोफेसर राम विचार, पूर्व प्राध्यापक। आठवां, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, डॉक्टर राम प्रकाश, वैदिक विद्वान। नौवां, महात्मा प्रभु आश्रित, डॉक्टर श्रीमती राजबुद्धिराजा। 10वां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, श्री सुखदेव शास्त्री, आर्योपदेशक। 11वां, सत्यपाल आर्यवीर, पंडित जगदीश चंद्र वसु एवं श्री रामचंद्र आर्य। कविता, प्रोफेसर उत्तम चंद शरर। 12वां, आर्य गीत संग्रह, श्रीमती राजबाला आर्य, श्रीमती आशा रानी आर्या, श्री राजेश आर्य। आर्य समाज परिचय और सिद्धांत। डॉक्टर बलवीर आचार्य। पृष्ठभूमि। जिस समय भारत देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैचारिक, मानसिक, शारीरिक आदि सभी दृष्टियों से हीन, दीन व पददलित होकर विदेशियों के शासन में सदियों से अपमान के घूंट पी रहा था, धर्म के नाम पर पाखंड, अत्याचार और व्यभिचार का बोलबाला था। देवदासियों की विवशता भरी चीख और पुकार पत्थर की मूर्तियों के बीच गूंजकर शांत हो जाती थी। बाल विधवाओं के क्रंदन को सुनने वाला कोई नहीं था। समाज के एक विशाल वर्ग को अछूत मानकर तिरस्कृत किया जा रहा था। ऊंच नीच के भेदभाव से समाज को फूट के गड्ढे में डाल दिया गया था। प्रेरणा के स्रोत महापुरुषों के चरित्र को लांछित किया जा रहा था। संसार को आचार, व्यवहार, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देने वाले वेदों को गडरियों के गीत बताया जा रहा था। भोली भाली जनता को बहकाकर धर्म परिवर्तन कराने का षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे घनघोर निराशा भरे अंधकार के समय महर्षि दयानंद का जन्म हुआ। यह वही महामानव है जिसने 22 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास लिया, योगाभ्यास करके ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया। भारत भ्रमण में जब देश की ऐसी दुर्दशा देखी तो उनका हृदय वेदना से भर उठा और वह भारत को पुनः विश्वगुरु का गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के प्रयास में जुट गए। महर्षि दयानंद ने ही सर्वप्रथम स्वाधीनता का नारा लगाया। भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को खोजकर स्वाभिमान करना सिखाया। बिछड़ों को फिर से आर्य हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए शुद्धि आंदोलन का सूत्रपात किया। अछूतों को गले लगाया। बाल विवाह का विरोध किया। मानव उपकार रूपी यह यज्ञ निरंतर चलता रहे, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की।
आर्य समाज की स्थापना। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम चैत्र मास शुक्ल पक्ष तिथि 5 शनिवार विक्रम संवत 1932 अर्थात 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। यहाँ आर्य समाज के 28 नियम बनाए गए थे। इसके बाद 24 जून 1877 ईस्वी में स्वामी जी लाहौर गए, वहाँ आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज के नियमों में संशोधन करके 10 नियम और उपनियम बनाए गए। आर्य समाज का अर्थ। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, गतिशील, कर्तव्य परायण, शांत चित्त, धर्मात्मा। समाज का अर्थ है मनुष्यों का समूह। इस प्रकार आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्यों का समाज। किसी भी देश तथा वर्ग के स्त्री पुरुष आर्य हो सकते हैं। आर्य शब्द किसी जाति, नस्ल अथवा देश विशेष के मनुष्यों का बोधक नहीं है। आर्य समाज का उद्देश्य। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज के सिद्धांत। यदि आर्य समाज के सिद्धांतों को एक वाक्य में बताना चाहें तो कह सकते हैं कि जो कुछ वेदों में लिखा है वही आर्य समाज के सिद्धांत हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि साधारण व्यक्ति की तो बात क्या, अच्छे अच्छे संस्कृत के विद्वान भी वेदों को नहीं जानते। अतः इस उत्तर से काम नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ वेदों के कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित कर रहा हूँ, जिससे साधारण व्यक्ति भी वैदिक धर्म और आर्य समाज के विषय में अपनी जानकारी प्राप्त कर सके। प्रथम सिद्धांत त्रैतवाद, अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों नित्य हैं, न कभी जन्म लेते हैं और न मरते हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। क ईश्वर सत चित अर्थात चेतन आनंद स्वरूप है, एक है, अनेक ईश्वर नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, न्यायकारी है, कण कण में व्यापक है, निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, वह अवतार नहीं लेता, सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता है, वह अनंत सामर्थ्य वाला है, सबका आधार है, निर्विकार है, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। ख जीव। नित्य है, न कभी जन्म लेता है और न मरता है, चेतन है, जीव असंख्य है, जीव का ज्ञान और शक्ति अल्प है, जीव शरीर धारण करता है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र है। ग प्रकृति। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। इसे कारण अवस्था भी कहते हैं। प्रकृति नित्य है और जड़ है। महाप्रलय के समय यह इसी अवस्था में रहती है। इसके बाद ईश्वर की ईक्षण शक्ति से जब यह कार्य रूप में आती है तब स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। दूसरा सिद्धांत। आर्य समाज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम से प्रसिद्ध चारों वेदों को ईश्वर की रचना, स्वतः प्रमाण और सब सत्य विद्याओं का पुस्तक मानता है। सृष्टि निर्माण के साथ ही ईश्वर ने इनका ज्ञान क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में दिया था। इस समय संसार में जो साहित्य मिलता है उसमें सबसे प्राचीन वेद ही हैं। अन्य शास्त्र। वेदों के अतिरिक्त निम्न ग्रंथों को भी आर्य समाज उस अंश तक प्रमाण मानता है जिस अंश तक वे वेदों के अनुकूल हैं, परंतु ये ग्रंथ परतः प्रमाण की कोटि में आते हैं। वेदों की शाखाएं उपवेद, वेदांग, उपांग, ब्राह्मण ग्रंथ, प्रातिशाख्य, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ, रामायण, गीता आदि। तीसरा सिद्धांत मोक्ष और बंधन के विषय में है। सब प्रकार के दुखों से छूटकर बंधन रहित होने का नाम मोक्ष है
और दुखों में फंसे रहने का नाम बंधन है। चौथा सिद्धांत आवागमन अर्थात पुनर्जन्म। जीव जब कर्मों के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, इसे ही आवागमन कहते हैं। जीव न कभी मरता है और न जन्म लेता है, केवल कर्मों के अनुसार शरीर बदलता रहता है। शुभ कर्मों से मनुष्य शरीर और अशुभ कर्मों से पशु पक्षी कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। पांचवा सिद्धांत वर्ण और आश्रम का है। वर्ण गुण और कर्म के आधार पर समाज को उत्तम रीति से संगठित करने वर्ण गुण और कर्म के आधार पर समाज को उत्तम रीति से संगठित रखने के लिए और सबको जीविका उपलब्ध कराने के लिए कार्य विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धांत पर वर्ण बनाए गए हैं। ये चार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जन्म से नहीं कर्म के आधार पर बनते हैं और कर्म बदलते ही वर्ण बदल जाता है। इस प्रकार चार आश्रम हैं। मनुष्य की आयु को चार भागों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। छठा सिद्धांत संस्कारों से संबंधित है। संस्कार से शरीर, मन और आत्मा पवित्र होते हैं। आर्य समाज 16 संस्कार मानता है। 3 जन्म से पहले अर्थात गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। 6 बचपन में यानी कि जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन। 6ठा कर्णवेध। विद्या प्रारंभ करने के 2 संस्कार: उपनयन और वेदारंभ। विद्या समाप्त करने पर 2: समावर्तन और विवाह। 3 जीवन के उत्तरार्ध में: वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम अंत्येष्टि। 7वां सिद्धांत यज्ञ सिद्धांत है। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। पहला नैतिक यज्ञ, प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञ: ब्रह्मयज्ञ, संध्या, देवयज्ञ, अग्निहोत्र, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ कहलाते हैं। प्रत्येक गृहस्थ को अनिवार्य रूप से इन यज्ञों को करना चाहिए। दूसरा नैमित्तिक यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ प्राकृतिक विपदाओं से मुक्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि। तीसरा काम्य यज्ञ, किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ, जैसे पुत्रेष्टि। 8वां सिद्धांत कर्म सिद्धांत। कोई भी प्राणी बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र है। शुभ कर्मों का फल सुख रूप में और अशुभ कर्मों का फल दुख रूप में प्राप्त होगा। किए गए कर्म का फल अवश्य मिलेगा, वह किसी भी अवस्था में माफ नहीं हो सकता। 9वां सिद्धांत भक्ष्य अभक्ष्य का है। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आर्य समाज की मान्यता है कि निरोग एवं दीर्घ जीवन के लिए भोजन अर्थात अन्न, घी, दूध, फल, शाकाहार ही खाना चाहिए। तामसिक मांस, अंडे, शराब, तंबाकू आदि नहीं, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। 10वां सिद्धांत आर्य समाज मानव मात्र को बराबर मानता है, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोधी है। कर्म से व्यक्ति बड़ा या छोटा होता है। 11वां सिद्धांत स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक नाम का कोई स्थान विशेष नहीं है। जीवन में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करके आनंद में रहना स्वर्ग तथा इसके विपरीत दुख कष्ट भोगना नरक कहलाता है। महर्षि दयानंद और आर्य समाज के विषय में अमेरिका के दार्शनिक डॉक्टर एंड्रयू जैक्सन डेविस के विचार। मुझे एक अग्नि दिखाई दे रही है जो सब जगह फैलती जा रही है
वह असीम प्रेम की अग्नि सब विद्वेषों को जला रही है और प्रत्येक वस्तु को तपाकर शुद्ध कर रही है। अमेरिका के मैदानों में, अफ्रीका के विस्तृत स्थलों में, एशिया के प्राचीन पर्वतों में, यूरोप के विशाल राज्यों और राष्ट्रों में सबको पवित्र करने वाली उस अग्नि की ज्वालाओं को मैं देख रहा हूँ। इस असीम अग्नि में संपूर्ण संसार के राज्यों और साम्राज्यों के दोष जल जाएंगे। यह देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है और मैं अत्यंत उत्साह के साथ जीवन धारण कर रहा हूँ। यह अग्नि सर्वप्रथम भारत में ईश्वर भक्त दयानंद सरस्वती के हृदय में प्रकाशित और प्रज्वलित हुई थी तथा सनातन आर्य धर्म को उसका खोया हुआ गौरव प्राप्त कराने के लिए आर्य समाज रूपी अग्निकुंड में इसे रखा गया था। ईश्वर ज्ञान की तरह यह अग्नि भारत में महर्षि दयानंद से बहुत सी पवित्र आत्माओं को प्राप्त हुई। यह अग्नि चारों ओर इस प्रकार धधक रही है कि जिसकी कल्पना महर्षि दयानंद को भी नहीं रही होगी। हिंदू और मुसलमान मिलकर इस अग्नि को बुझाने के लिए दौड़े और साथ में ईसाई भी हिंदू और मुसलमानों के साथ एशिया के इस नए प्रकाश को बुझाने के प्रयास में मिल गए, किंतु यह अग्नि बढ़ती गई और फैलती ही गई। डॉक्टर बलवीर आचार्य, प्राध्यापक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक। ओम। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म और बोध। पंडित भरतलाल शास्त्री, आर्योपदेशक। 19वीं शताब्दी इतिहास का घोरतम युग था। भारत के भाग्याकाश पर अविद्या और अंधकार की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। सभ्यता और संस्कृति समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले अनथक प्रयत्न कर रहा था। सत्य सनातन वैदिक धर्म की अवस्था आटे के उस दीमक की भांति हो गई थी जिसे अंदर रखें तो चूहे का भोजन बन जाए और बाहर रखें तो कौवे ही ले जाए। माफ कीजिएगा, सत्य सनातन वैदिक धर्म की अवस्था उस आटे के उस दीपक की भांति हो गई थी जिसे अंदर रखें तो चूहे का भोजन बन जाए एवं बाहर रखें तो कौवे ही ले जाएं। विदेश गमन किया तो धर्मभ्रष्ट, भंगी चमार को छू लिया तो धर्मभ्रष्ट तथा मुसलमानों का खा लिया तो जातिच्युत। धर्म स्थानों पर पंडित पुजारियों की तूती बोलती थी, कहीं विधवाओं का करुण क्रंदन तो कहीं अनाथ बालकों का रुदन। बाल विवाह और अनमेल विवाह जोरों पर थे। नारी नरकस्य द्वारम कहकर शंकराचार्य ने उसे नरक का द्वार घोषित कर दिया था। पति मृत्यु पर उसे जिंदा ही साथ जलने को मजबूर किया जाता था। बालिका की जन्म के साथ ही हत्या कर दी जाती थी एवं शूद्रों की स्थिति भी अत्यंत शोचनीय थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व विश्व माता गो के ऊपर आरा चला दिया जाता था। ऐसे महाअंधकार में एक ऐसी दिव्यात्मा की आवश्यकता थी जिसमें गौतम, कपिल, कणाद और कुमारिल भट्ट का पांडित्य, हनुमान, भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य, शंकराचार्य जैसा योग, भीम जैसा बल, महात्मा बुद्ध का अनुपम त्याग वैराग्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा पालन, योगीराज कृष्ण, छत्रपति शिवाजी की नीतिमत्ता, महाराणा प्रताप का प्रताप और तेज एवं महर्षि पतंजलि तथा व्यास की आध्यात्मिकता हो। इन सभी गुणों से विभूषित एवं अलंकृत युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय रंगमंच पर मानव मात्र को अविद्या अंधकार से निकालने के लिए अवतीर्ण हुए। दयानंद सरस्वती का जन्म फाल्गुन बदी दशमी संवत 1881 तदनुसार शनिवार 12 फरवरी 1824 को मोरबी राज्य गुजरात के अंतर्गत टंकारा ग्राम में हुआ। पिता का नाम श्री करशन जी तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती अमृताबाई था। करशन जी औदीच्य ब्राह्मण, अच्छे भूस्वामी एवं लेन देन का कार्य करने वाले प्रतिष्ठित सज्जन थे। महर्षि दयानंद का जन्म का नाम मूल शंकर था। 5वें वर्ष के प्रारंभ में मूल शंकर का विद्यारंभ बड़े समारोह से कराया गया।
बालक को नूतन वस्त्र धारण कराए गए एवं सदन अलंकरण के साथ द्वार पर चौक पूजे गए। यज्ञोपरांत दान दक्षिणा से विद्वान पूजा हुई। गोद में बैठाकर कर्षण जी द्वारा मूल शंकर को देवनागरी अक्षरों से दीक्षित किया गया। दाक्षिणात्य प्रांतों में प्रचलित पद्धति के अनुसार संस्कृत से पूर्व शब्द रूपावली, धातु रूपावली, कारक चक्र, समास चक्र के साथ मातृभाषा की पुस्तकें भी पढ़ाई जाने लगी। 8 वर्षीय बालक ने व्याकरण के सामान्य ज्ञान के साथ हितोपदेश, रघुवंश के कुछ सर्ग, शिव सहस्र नाम, महिम्नः स्तोत्र एवं नियमित पाठ पिताश्री की देखरेख में किया। इसी खेल कूद के वातावरण में गृह्य सूत्रानुसार 8वें वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पिता औदीच्य ब्राह्मण थे, अतः वेदारंभ सामवेद से आरंभ किया गया। 14 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मूल शंकर को संपूर्ण यजुर्वेद संहिता कंठस्थ हो गई। मूल शंकर के पिता नैष्ठिक शैव थे, सो वह पुत्र को भी शिव भक्त बनाना चाहते थे। पितृप्रेरणा से 14 वर्ष की अवस्था में बालक के हृदय में भी शिव भक्ति का उदय हो गया था। संवत 1894 में बड़े लाड़ प्यार से पिता ने बालक को शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा दी। स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन एवं व्रत महात्म्य को सुनकर मूल शंकर व्रत रखने को उत्साहित हो गए एवं पिता के साथ शिवालय में रात्रि भर जागने का मन बनाया। पिता शिवालय ले गए। टन टन हर हर और बम बम महादेव के शब्दों से मंदिर गूंज रहा था। दीपों से मंदिर में सर्वत्र प्रकाश व्याप्त था एवं धूप की सुगंधि सुवासित कर रही थी। प्रथम एवं द्वितीय प्रहर की पूजा पूरी श्रद्धा से धर्माचार्यों ने संपन्न की, परंतु तीसरे प्रहर के प्रारंभ में मंदिर में उपस्थित सभी लोग धीरे धीरे निद्रा के आगोश में जाने लगे। परंतु शंकर के मूल तक जानने की इच्छा रखने वाला मूल शंकर पानी के छींटे लगाकर निद्रा भगाता रहा, क्योंकि वह जानता था यो जागार तम ऋचः कामयन्ते, जो जागता है उसे ही कुछ मिलता है। इसी समय उसने आश्चर्य से देखा कि कुछ चूहे बिलों से निकलकर पिंडी को अपवित्र कर रहे हैं। इस दृश्य से बालक मूल शंकर के मन में ज्ञान ज्योति कौंध गई। क्या संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी शिव अपने ऊपर चढ़े हुए चूहों को भी नहीं हटा सकता? क्या यह सच्चा शिव है? इस जिज्ञासा की शांति के लिए पिताजी को जगाया, शंका समाधान करना चाहा, किंतु परिणाम में डांट डपट के सिवा कुछ नहीं मिला। अशांत मन एवं जिज्ञासा की तीव्र कामना से पिता से आज्ञा लेकर बालक अर्धरात्रि में ही घर चला आया और सच्चे शिव को जानने हेतु विचारों में मग्न रहने लगा। बालक जब 16वें वर्ष में था तब एक रात्रि में परिवार के पड़ोस में एक नृत्योत्सव में जाना पड़ा। वहां घर के एक नौकर से छोटी बहन को विषूचिका हैजा होने का समाचार मिला। 4 घंटों के उपचार के बाद भी प्रिय भगनी को नहीं बचाया जा सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस घटना से सभी घरवाले बिलख बिलख कर रो रहे थे, पर बालक मूल शंकर अपने जीवन की इस प्रथम घटना से आश्चर्यचकित होकर दीवार के सहारे शुष्क नेत्रों से अति अचंभित खड़ा था। इसी कारण घर वालों ने उसे पाषाण हृदय कहा। जैसे वायु का तीव्र झोंका नौका के रुख को बदल देता है, उसी प्रकार इस घटना से बालक के मन में वैराग्य सवार हो गया। कंपित मन से बालक बड़ा व्यथित हुआ। सभी घर वाले उसकी इस भावना को नहीं जान पाए। महर्षि आत्मकथा में लिखते हैं कि भगनी का वियोग शोक मेरे जीवन का प्रथम शोक था। उसी जगह खड़े खड़े मैंने संकल्प किया कि मुक्ति पथ के दर्शन एवं अवर्णनीय मृत्यु क्लेश से अपनी रक्षा करूंगा। संवत 1899 में अपनी आयु के 19वें वर्ष में उससे अति स्नेह करने वाले धार्मिक
एवं विद्वान चाचा की मृत्यु हो गई। अब की बार मूल शंकर फूट फूट कर रोया, आंखें सूज गई। साथ ही इस घटना से वैराग्य अग्नि और अधिक प्रदीप्त हुई। मृत्यु जीवन का बहुत बड़ा गुरु है, किंतु इससे कितने जन शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं? विरले ही, यथा राजकुमार सिद्धार्थ, मूल शंकर आदि। इन घटनाओं ने मूल शंकर के युवा अंतःकरण में आश्चर्यजनक प्रश्न पैदा कर दिए, सभी से विरक्त बना दिया। माता पिता उसे अतिशीघ्र गृहस्थ बनाने की सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण की तथा गुरुजनों के पास से बुलाकर विवाह बंधन में बांधने का प्रबंध शुरू कर दिया। कुछ मित्रों से मूल शंकर को विवाह की तैयारियों का पता चला। संवत 1903 में मूल शंकर ने रात्रि को गृह त्याग दिया तथा निश्चय किया कि फिर कभी नहीं लौटूंगा। इस गृह त्याग से उनको माता पिता का प्यार, मित्रों का मोह भी कोई बंधन में नहीं बांध सका। अमरता की ओर मूल शंकर की दो अभिलाषाएं थीं, एक सच्चे शिव की प्राप्ति और दूसरी मृत्यु महारोग की महाऔषधि ढूंढकर मृत्युंजय बनना। विद्वानों एवं इष्ट मित्रों से सुना था कि सच्चे शिव की प्राप्ति और मृत्यु यंत्रणा से त्राण पाने का उपाय मात्र योग है, अतः वह योगियों की खोज में प्रवृत्त हुए। इसी जिज्ञासा की शांति एवं पूर्ति में कई छली एवं ठगी साधुओं से सामना हुआ। कुछ समय बाद उसने एक ब्रह्मचारी के द्वारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली तथा शुद्ध चैतन्य नाम पाया। तत्पश्चात सच्चे योगियों, साधुओं एवं गुरुओं की खोज करते करते वह सिद्धपुर के मेले में पहुंच गए। परंतु एक परिचित व्यक्ति ने घर जाकर उनके पिता को सिद्धपुर में होने की सूचना दी। संकेतानुसार पिताजी अपने सिपाहियों को लेकर मेले में जा पहुंचे और डांट फटक कर मूल को घर ले आए। शुद्ध चैतन्य ने पिताजी को आश्वासन तो दिया, परंतु उसका वैराग्य क्षणिक नहीं था। उसकी शिव दर्शन एवं मृत्युंजय बनने की अभिलाषा भी हिमगिरी की तरह बहुत दृढ़ थी। इसी उधेड़ बुन में रात को सोते नहीं थे। तीसरी रात्रि को भी चैतन्य जाग कर काट रहे थे। शैया पर लेटे हुए सोने का बहाना कर रहे थे। दैव योग से अर्धरात्रि में सैनिक भी सो गए। अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मचारी भाग उठा, हाथ में जलपात्र लिया। कोई पूछे तो लघु शंका का बहाना बना ले। एक जीर्ण मंदिर के शिखर पर रात्रि गुजारी। पहरे वालों एवं पिताजी को जब ब्रह्मचारी के भागने का पता चला तो बहुत हलचल मची। ढूंढने का प्रयास किया गया, पर सब निष्फल रहा। उस उद्यान में पहुंचे जहां जिज्ञासु छुपा बैठा था। मंदिर के बाहर भीतर ढूंढा, परंतु ब्रह्मचारी अदृश्य रहे। उसने वह दिन भी वहीं चुपके से गुजारा। पुनः रात्रि के 7 बजे उतरकर 2 कोस अंतर पर प्रवास से गुजारा। पुनः रात्रि के 7 बजे उतरकर प्रातः फिर यात्रा प्रारंभ की। निराश पिता घर लौटे। पुत्र का पिता से बस यही अंतिम मिलन था। विचरण करते हुए अहमदाबाद, बड़ौदा में चैतन्य मठ में रहकर वेदांतियों के अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष करने लगे। नर्मदा की ओर चलते हुए सच्चिदानंद परमहंस के संपर्क में आए तथा वहाँ चाणोद कर्णाली में चिदाश्रम में सच्चे विद्वान, सन्यासी एवं सुयोग्य पंडित ब्रह्मचारियों से शास्त्रीय, पारमार्थिक एवं ज्ञान गोष्ठी का सुखानुभव किया। सन्यास दीक्षा एवं परिव्रजन। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी से शुद्ध चैतन्य ने सन्यास की दीक्षा ली। गुरु ने हाथ में दंड कमंडलू देखकर उनका नाम दयानंद सरस्वती घोषित किया। सन्यासी का धर्म, रीति, नीति भी बताए। योगाभ्यास एवं विद्या प्राप्ति का अभिलाषी दयानंद चाणोद के पास व्यासाश्रम में महात्मा योगानंद जी द्वारा योगाभ्यास सीखता रहा। इस प्रकार 8 वर्ष तक भिन्न भिन्न स्थानों पर अनेक महात्माओं
एवं विद्वानों से मिलते हुए स्वामी दयानंद वैशाख संवत 1912 में होने वाले कुंभ मेले पर हरिद्वार पहुंचे। मेले के पश्चात ऋषिकेश की यात्रा की। उच्चतर साधुओं के सानिध्य में योग साधना सीखी एवं विमल चित्त विशुद्ध आत्माओं से सत्संग लाभ उठाया। सन 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम और महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद ने भारत के प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम में भाग लिया था। इस संबंध में पृथ्वी सिंह जी मेहता विद्यालंकार ने अपने ग्रंथ हमारा राजस्थान में सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। इस विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत हैं। महर्षि दयानंद ने संवत 1912 में अर्थात 1855-56 में हिमालय की यात्रा की, जिसमें शंकराचार्य द्वारा स्थापित जोशी मठ गए। वहाँ के महंत स्वामी पूर्णानंद के शिष्य थे। पूर्णानंद जी से पढ़ने की प्रेरणा दयानंद को उन्हीं शिष्यों से मिली तथा उनके नाम का एक पत्र भी दिया। गंगा किनारे की यात्रा के दौरान स्वामी जी उनसे मिले। पूर्णानंद जी ने कहा, मैं तो 110 वर्ष का हो गया हूँ, वृद्धावस्था के कारण पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकता, अतः तुम मथुरा में मेरे शिष्य विरजानंद के पास जाओ। यह घटना 1912 के अंत की है। ज्ञान पिपासु दयानंद इसके 5 वर्ष पश्चात संवत 1917 में विरजानंद जी के पास अध्ययन आरंभ कर सके थे। 1913 में कानपुर भ्रमण किया। यह स्थान धोदू पंथ का प्रमुख क्षेत्र था। स्वामी दयानंद को पता चला कि भीषण क्रांति होने वाली है। देशभक्त दयानंद की क्रांति के साथ पूर्ण सहानुभूति थी, अतः उनके अध्ययन में रुकावट पड़ना स्वाभाविक था। जनता की जागृति में साधुओं और सन्यासियों ने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया था। स्वामी दयानंद जैसे देशभक्त के लिए ये उदाहरण निश्चय ही प्रेरणादायक थे। उन्होंने 7-8 मास में हिमालय यात्रा पूर्ण कर ली थी। संवत 1932 में अनेक व्यक्ति स्वामी दयानंद को नानाजी के साथी के रूप में जानते हैं। महर्षि ने संवत 1936 और 37 में अपने जीवन की कुछ घटनाएं लिखी थी, जो हमें 1914 के आरंभ तक पहुंचाती हैं। महर्षि दयानंद में सेनापति की योग्यता थी, परंतु आदर्श सन्यासी होने के कारण वह यह काम नहीं संभाल सकते थे। अतः इसी कर्तव्य पालन में संवत 1913 से 1914 तक संलग्न रहे। प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम की प्रचंड अग्नि के मंद चलते चलते 3 वर्ष व्यतीत हो गए थे। दयानंद जी को स्वामी पूर्णानंद जी से विरजानंद जी की पुण्य कीर्ति, ख्याति एवं विद्वत्ता पूर्व ही विदित थी। मिलने की उत्सुकता में मथुरा की ओर चल पड़े। संवत 1917 में मथुरा पहुंचे। उस समय उनकी अवस्था 36 वर्ष की थी। लगभग 7 फुट ऊंचे तप्त स्वर्ण से गौरवर्ण के शरीर पर ब्रह्मचर्य का ओज और तेज टपक रहा था। जिस समय गुरु के पास पहुंचे, द्वार बंद था। दयानंद ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? दयानंद ने विनम्र उत्तर दिया, मैं कौन हूं? यही जानने के लिए मैं तो आपकी शरण में आया हूं। द्वार पुनः खुला। पुनः प्रश्न हुआ, माफ कीजिएगा, अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? दयानंद ने विनम्र उत्तर दिया, मैं कौन हूं यही जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूं। द्वार खुला। पुनः प्रश्न हुआ, क्या कुछ पढ़े हो? दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था सब कुछ सुना दिया। उत्तर आया, अब तक मनुष्यकृत पढ़ा है, अतः वह सब कुछ अनार्ष होने के नाते त्याज्य है। इसे भुला दो। मनुष्य प्रणीत ग्रंथों को यमुना में डाल आओ। दयानंद द्वारा तथास्तु कहने पर उनको प्रवेश की आज्ञा मिल गई। विरजानंद जी प्राण प्रण से दयानंद को ज्ञान देने लगे। एक दिन वह सफाई के बाद कूड़े के लिए पात्र खोज रहे थे कि इस बीच प्रज्ञा चक्षु गुरु का पैर कूड़े पर चला गया। भावावेश में गुरु जी ने भर कर पीटा, परंतु दयानंद ने उफ तक भी नहीं की। शाम को चरण सेवा के समय कहा, गुरु जी, दयानंद को दंड देना हो तो लाठी से देना, क्योंकि आपके कोमल हाथों में कष्ट हुआ होगा। तपस्या से दयानंद का शरीर तो फौला
माफ कीजिएगा। तपस्या से दयानंद का शरीर तो फौलाद का हो गया है। गुरुदेव की अंधी आंखों में प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग गई। एक दिन व्याकरण पाठ का विस्मरण होने पर गुरु ने कहा, दयानंद, दोबारा पढ़ाने की मुझे आदत नहीं है। पाठ याद नहीं कर सकते तो जाओ और यमुना में डूब मरो। दयानंद न यमुना के किनारे समाधिस्थ होकर ध्यान से पुनः पाठ याद करके गुरु चरणों में निवेदन किया तो प्रसन्नता से दयानंद को गले लगाकर स्नेह से शिष्य को अभिषिक्त कर दिया। विद्या अध्ययन पूरा होने पर दीक्षा काल में अन्य साथियों द्वारा जहां अनेकानेक उपहार गुरु चरणों में भेंट किए गए, वहां दयानंद उदार मना शुभ चिंतकों के सहयोग से कुछ लौंग लेकर गुरु के समक्ष उपस्थित हुए। लेकिन दंडी गुरु जी ने कहा, दयानंद, गुरु दक्षिणा वह चाहिए जो तुम्हारे पास है। दयानंद सकुचाए और कहा, महाराज, मेरे पास तो और कुछ नहीं। माता पिता द्वारा प्रदत्त यह शरीर आपकी सेवा में प्रस्तुत है। गुरु ने कहा, दयानंद, यही चाहिए। वत्स, आर्य जनता की बिगड़ी दशा सुधारो। अवैदिक मत मतांतरों से फैले अंधकार की चलती आंधी को वेदों की ज्योति से समाप्त करो। संसार के सामने वेद विद्या का प्रचार व प्रसार करो। आदर्श गुरु दक्षिणा। अनोखी दक्षिणा गुरु चरणों में प्रदान कर गुरुवार के आशीर्वाद से स्वामी दयानंद कारक क्षेत्र में कूद पड़े। वैशाख संवत 1920 में वह आगरा नगर पधारे। यहाँ आपने लाला गल्लामल के उद्यान को निवास स्थान बनाया तथा उपदेश से जनमानस को तृप्त किया। श्रद्धालु जन आपके दर्शन से अति प्रसन्न हुए। यहीं आपने संध्या की पुस्तक का संपादन भी किया। आपके द्वारा मूर्ति पूजा का खंडन सुनकर पंडित सुंदरलाल ने शिवलिंग पूजा छोड़ दी। मथुरावासी पंडित घासीराम जी को समझ में आया कि पाषाण पूजा तो मथुरावासी पंडित घासीराम जी को यह समझ में आया कि पाषाण पूजा से आत्मोन्नति संभव नहीं। यहाँ से वेदवारिधि आगरा से धौलपुर होते हुए ग्वालियर पहुँचे। जयपुर करौली होते हुए स्वामी जी पुष्कर मेले में पहुँचे। इस समय अंतराल में वैष्णव मत का खंडन तथा शैव मत की स्थापना की। मेले में कुरीतियों का खंडन धुआंधार तरीके से किया, जिससे मेले में हलचल मच गई। 22 दिन पुष्कर मेले में रहने के बाद स्वामी जी अजमेर पहुंचे और वंशीलाल जी के उद्यान में ठहरे। पादरी रॉबिन्सन ग्रे और शूलब्रेड के साथ जीव, सृष्टिक्रम और वेद विषय पर चर्चा चली। उन्होंने स्वामी जी की चर्चा को सराहा तथा कहा कि इस सत्यता के कारण आप कभी कारावास भी जा सकते हैं। तो उत्तर था, सत्य की रक्षा के लिए मुझे यह स्वीकार है। एक बार कुछ महिलाएं उपदेशार्थ स्वामी जी के पास आईं तो उनको समझाया कि साधुओं के पास क्यों आई, परिवार वालों को भेज दो, हमारे उपदेश को वही तुम्हारे सामने समझा देंगे, आपको भी उपदेश का लाभ हो जाएगा। पाखंड खंडिनी पताका। हरिद्वार कुंभ मेला समस्त आर्यावर्त में अनुपम मेला होता है। संत समागम हेतु चारों वर्णों के लाखों गृहस्थ मेले में आते हैं। फाल्गुन सुदी सप्तमी विक्रमी संवत 1923 में भीमगोडे नामक स्थान पर पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी। भोली जनता को लूटने वाले पाखंडियों से जनता को सचेत किया, किंतु देखा कि फिर भी जनता इस रहस्य को नहीं जान पा रही है। तेरी ही तपस्या में कमी है। अतः सभी कुछ वस्त्र, धन, पुस्तक आदि बांट दिया और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा कहकर उठ खड़े हुए। स्वामी जी पुस्तकें आदि सब वस्तुएं त्याग कर तन पर भस्म रमाकर कोपीनधारी होकर मौनावलंबी हो गए। वाणी का व्यापार बंद, केवल कुटी में ही रहने लगे। परंतु सत्य का हनन एवं असत्य की प्रतिष्ठा कैसे देखते, अतः पुनः भागवत खंडन में प्रवृत्त हो गए। एक दिन सहज भाव से एक ब्राह्मण का दिया पान मुख में दबाया तो जहर का असर देखा। गंगा पार न्योली क्रिया से जहर का प्रभाव खत्म करके आसन पर आ बैठे। स्वामी जी के भक्त
सैयद मोहम्मद तहसीलदार ने कहा कि मैंने उस दुष्टी को बंदी गृह में डाल दिया है। इतना सुनना था कि स्वामी जी ने कहा, छोड़ दो उसे, मैं संसार को कैद कराने नहीं, कैदे से छुड़ाने आया हूं। संवत 1925 में स्वामी जी कर्णवास पधारे। गंगा स्नान के लिए जन समूह उमड़ा था। कुछ ही दूरी पर राजा राव कर्ण सिंह ठहरे थे। रात को वहीं रामलीला हुई। कुछ पंडितों ने स्वामी जी से भी उसमें चलने का आग्रह किया। स्वामी जी बोले, ऐसे निंदनीय कार्य में हम नहीं जाते। क्या तुम्हें महापुरुषों का सांग बनाना, माफ कीजिएगा, स्वामी जी बोले, ऐसे निंदनीय कार्य में हम नहीं जाते। क्या तुम्हें महापुरुषों का सांग बनाने में लज्जा नहीं आती? अगले दिन नमक मिर्च लगाकर पंडितों ने राव को भड़काया तो वह आग बबूला होकर स्वामी जी से आकर बोला, तुम अवतारवाद का खंडन करते हो? स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे भाल पर रेखा कैसी? उत्तर दिया, यह श्री है, जो धारण नहीं करता वह चांडाल है। स्वामी जी ने पूछा, वैष्णव कब से बन हुए? तो बताया, कुछ वर्षों से। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपके पिता भी थे? उत्तर दिया, नहीं। स्वामी जी बोले, फिर तो आपके कथनानुसार आप और आपके पिता भी कुछ वर्ष पूर्व चांडाल सिद्ध हो गए। क्रोधित राजा तलवार पर हाथ रखकर बोला, जबान संभाल कर बोलो। स्वामी जी बोले, तलवार संचालित क्यों करते हो? शास्त्रार्थ करना हो तो अपने गुरु रंगाचार्य को बुलवा लो। क्रोधित होकर राजा खड्ग सहित स्वामी जी की ओर लपका। अरे धूर्त, कहते हुए स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ा तो तलवार छूट गई। स्वामी जी ने दूसरे हाथ से तलवार जमीन पर दबाकर तोड़ दी। हंसकर कहा, सन्यासी पर वार अच्छा नहीं, भिड़ना हो तो जोधपुर नरेश से भिड़ो। लज्जित राव कर्ण सिंह चले गए तथा मन महसूस कर रह गए। व्याकरण का सूर्यास्त। संवत 1925 आश्विन कृष्ण 13 को उनके गुरु विरजानंद जी दंडी का देहावसान हो गया। यह समाचार सुनकर स्वामी दयानंद सन्न रह गए। बोले, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। गुरु वियोग में उस दिन उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। पौराणिक महादुर्ग में भीषण सिंहनाद। बनारस में राजा माधव सिंह का आनंद बाग प्रसिद्ध है। 1869 ईस्वी में 22 अक्टूबर को स्वामी दयानंद इस उद्यान में ठहरे। वह काशी के पंडितों से इस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहते थे कि मूर्ति पूजा वेद विहित है तो वे इसे सिद्ध करें। स्वामी जी ने राजा को संदेश दिया कि सत्यासत्य का निर्णय चाहते हो तो पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए तैयार करो। 15 दिन व्यतीत हो गए। अंत में जनता आनंद बाग की ओर उमड़ी। विरोधियों की अपार संख्या, गुंडों की भरमार, रोब के लिए काशी नरेश, बाल की खाल उतारने को बद्ध स्वामी विशुद्धानंद, प्रसिद्ध बाल शास्त्री, पंडित अंगद शास्त्री और माधवाचार्य आदि दर्जनों दिग्गज विद्वान सामने थे। कहने को तो शास्त्रार्थ था, परंतु वे सभी चाहते थे स्वामी जी को निरुत्तर करना। प्रत्युत्पन्न मति से सन्यासी काबू नहीं आता। रूढ़ी के गढ़ में स्वामी दयानंद की टक्कर का जो भयंकर शब्द हुआ, उससे सभी दिशाएं गुंजित हो गईं। परंतु स्वामी दयानंद की विजय को भी स्वार्थ की आंधी ने पराजय में बदलने का प्रयास किया। सभी पौराणिक विद्वान मिलकर भी वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं दिखा सके। रात्रि को नगर के प्रसिद्ध वेदांती पंडित ईश्वर सिंह जी रात की चांदनी में उद्यान में ऋषि से मिले। देखा तो स्वामी जी ने मस्ती में चहलकदमी करते हुए प्रसन्न होकर पंडित जी का स्वागत किया, जिससे प्रभावित होकर पंडित जी ने कहा, महाराज आप धैर्य की साक्षात मूर्ति हो। काशी से घूमते हुए स्वामी दयानंद माघवदी पंचमी संवत 1926 को प्रयाग पधारे तथा शास्त्रार्थ में कहा कि क्रियात्मक जीवन ही शुभ जीवन है। परोपकार के बिना नर जीवन मृग जीवन से अच्छा नहीं। सैकड़ों संप्रदायों के साधु इसी मेले पर आए थे। दयालु हृदय। एक दिन स्वामी जी गंगा के तट पर प्रकृति सौंदर्य में निमग्न थे।
उस समय एक महिला मृत शिशु को हाथों में उठाए गंगा में प्रविष्ट हुई तथा मृतक शिशु को उसी की गोद में सौंप दिया तथा आर्तनाद करती वापस लौटी। इस दृश्य से स्वामी दयानंद का हृदय पिघल गया। उस महिला ने कफन का टुकड़ा पुनः इसलिए धोकर कंधे पर डाल लिया था क्योंकि उसके पास अपनी अस्मिता को ढकने के लिए और वस्त्र नहीं था। इससे बढ़कर दरिद्रता का दृष्टांत और क्या मिलेगा। उस समय स्वामी जी ने प्रण किया कि भारत संतान की इस दरिद्रता को दूर करने हेतु जन जन में प्रचार करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अनेकानेक स्थानों पर ऋषि दयानंद वेद की धुन भी बजाते हुए राष्ट्र की जनता जो अज्ञान, अन्याय एवं अभाव के दुखों का सामना कर रही थी को जागृत होने का उपदेश देते रहे। भड़ोच, अहमदाबाद, राजकोट, बालसाड़, बसई आदि स्थानों पर घूमते घूमते स्वामी जी बंबई पधारे। आर्य समाज की स्थापना। विक्रमी संवत 1932 चैत्र शुक्ला पंचमी शनिवार तदनुसार 10 अप्रैल सन 1875 की शाम को 5:30 बजे बंबई नगर के गिरगांव मोहल्ले में डॉक्टर माणिक चंद्र की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना हुई। इस समाज के प्रथम सभापति श्री गिरधारी लाल दयाल दास कोठारी मंत्री कृष्णदास जी को चुना गया तथा 28 नियम बनाए गए। बाद में लाहौर में 10 नियम ही रखे गए। बंबई से चलकर स्वामी जी अहमदाबाद तथा बड़ौदा ठहरे और पहला व्याख्यान वेदाधिकार पर हुआ। श्रीयुत महादेव गोविंद रानाडे, क्षमा कीजिएगा, श्रीयुत महादेव गोविंद रानाडे पूना में जज थे। उन्हीं के आग्रह से आषाढ़वदी 13 संवत 1932 को पूना में पदार्पण हुआ और कैंप में स्वामी जी के 14 व्याख्यान हुए। लिपिबद्ध होने पर ये उपदेश मंजरी के नाम से आज भी प्राप्त होते हैं। वहां से विदाई के समय आपकी शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें हाथी, कोतवाल के घोड़े, पुलिस दल, अंग्रेजी बैंड तथा अनेक भक्तजन उपस्थित रहे। पूना से सतारा होते हुए फिर मुंबई पहुंचे। 5 मार्च सन 1876 में वेदों की श्रेष्ठता और पवित्रता पर एक विशेष भाषण दिया जिसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने की तथा स्वामी जी के साथ संस्कृत में संभाषण भी किया। पादरी जे ल्यूकस ने भी स्वामी जी से धर्म चर्चा की। पादरी ने कहा कि यदि आपको तोप के मुंह से बांधकर मूर्ति को मस्तक झुकाने को कहा जाए, स्वामी जी ने उत्तर दिया, उड़ा दो, दयानंद तो सत्य ही कहेगा। दिल्ली दरबार। 1 जनवरी सन 1877 के दिन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में दरबार का आयोजन किया जिसमें राष्ट्र के सभी प्रतिष्ठित पुरुष आए थे। इस समारोह में महारानी विक्टोरिया को इस भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया जाना था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे वैदिक धर्म प्रचार का अच्छा अवसर जानकर कुतुब रोड स्थित शेरमल के अनार बाग में डेरा जमाया। ठाकुर किशन सिंह आदि दिल्ली पधारे। डुमरांव के राजा तथा इंदौर के राजा स्वामी जी के दर्शनार्थ आए। स्वामी जी की इच्छा थी कि इस अवसर पर सभी राजा महाराजा वेद को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार कर धर्म प्रचार का कार्य करें, परंतु सहमति नहीं हुई। मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी, सरदार विक्रम सिंह, पंडित मनफूल आदि ने डेरे पर पहुंचकर स्वामी जी से वेदोपदेश की प्रार्थना की जिसके लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई। यहाँ से स्वामी दयानंद मेला चांदपुर पहुँचे तथा जनता को अपने उपदेश में कहा कि मुक्ति का साधन सत्याचरण, सत्य विद्या, सत्संग, योगाभ्यास एवं ईश्वर प्रार्थना है। तत्पश्चात उन्होंने पंजाब की ओर प्रस्थान किया। पंजाब की ओर।
चांदपुर से सहारनपुर होते हुए लुधियाना में लाला बंशीधर वैश्य के उद्यान में ठहरे। उनके व्याख्यानों से जनमानस प्रभावित हुआ। लुधियाना से चलकर वैशाख शुक्ल षष्ठी संवत 1934 को स्वामी जी लाहौर पहुंचे। वहां वेदोक्त धर्म पर व्याख्यान हुआ तथा आर्य समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी महाराज ने स्वयं आर्य समाज के 10 नियम संशोधित किए एवं लोगों को संगठित किया। अमृतसर में प्रभावित होकर ईसाई स्कूलों में पढ़ने वाले 40 युवक पुनः वैदिक सिद्धांती बने। नमस्ते अभिवादन ही उचित एवं श्रेष्ठ है। एक बार इंद्रमणि जी ने स्वामी जी से कहा, आप परस्पर नमस्ते का उपदेश करते हैं, हमने जय गोपाल चलाया था। स्वामी जी ने समझाया, किसी के आने पर उसे देखकर उठने और झुककर सम्मान देने को जी चाहता है। ये सभी भाव नमस्ते शब्द के साथ ही व्यक्त होते हैं, अन्य संबोधनों से नहीं। अतः अभिवादन नमस्ते ही उचित है। मुंशी राम का जीवन बदला। जिन दिनों स्वामी जी के व्याख्यान बरेली में चल रहे थे तो मुंशी राम जी के पिता श्री नानक चंद पुलिस निरीक्षक के रूप में वहां पर व्यवस्था की देखरेख करते थे। उन्होंने स्वामी दयानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर अपने नास्तिक बेटे मुंशी राम को भी प्रवचनों में आने की प्रेरणा की। दैव योग से व्याख्यान परमात्मा के ओम नाम पर था एवं अश्रुत पूर्व था, इसलिए मुंशी राम को बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। उस दिन से प्रायः रोज ही व्याख्यान सुनते रहे। मुंशी राम ने तर्क शक्ति के अभिमान में ईश्वर संबंधी प्रश्न भी किए, परंतु युक्तिपूर्ण तरीके से स्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट कर दिया। मुंशी राम ने 3 बार कहा, मैं निरुत्तर तो हूं परंतु विश्वास का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ। स्वामी जी ने कहा, विश्वास तो परमात्मा की कृपा से हुआ करता है। ऋषि सानिध्य एवं उपदेश चर्चा के ऋषि सानिध्य एवं उपदेश चर्चा से किसी का आचरण तो किसी का आहार एवं व्यवहार शुद्ध हुआ। बाद में यही युवक मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के नाम से देश के तत्कालीन सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनकी जीवन गाथा त्याग, सेवा एवं प्रेरणा का अद्भुत संगम है। वीरभूमि राजस्थान की ओर। राजस्थान से स्वामी जी को निरंतर निमंत्रण आ रहे थे। चिरकाल से उनका विचार था कि राजाओं का सुधार हो। संवत 1937 में स्वामी दयानंद भरतपुर पहुंचे। वहां 10 दिन में 22 व्याख्यान हुए। ज्येष्ठ बदी 4 संवत 1938 में लेखराम नामक एक युवक श्री चरणों में अजमेर पधारे और उसने अनेक प्रश्नोत्तरों से समाधान किया। वह युवक भी स्वामी जी के जीवन और कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसके बाद में सिपाही के पद की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वेद शास्त्रों तथा इस्लाम, ईसाइयत आदि विभिन्न मतों का गहन अध्ययन किया और वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य करते हुए अमर शहीद पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर के नाम से इतिहास में यशस्वी स्थान प्राप्त किया। स्वामी जी के गुण सुमन की सुगंधी वीरभूमि राजस्थान की आन बान और शान की रक्षा करने वाले महाराणा सज्जन सिंह जी तक पहुंच गई। 4 दिसंबर सन 1881 के दिन महाराणा सज्जन सिंह स्वयं स्वामी जी के डेरे पर पधारे तथा राजनीति के विषय पर उनसे वार्तालाप किया। 11 अगस्त 1882 को स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। महाराज सज्जन सिंह की ओर से नौलखा उद्यान में ठहरने का प्रबंध किया गया। राजा के अतिरिक्त मोहनलाल, विष्णुलाल आदि भी ऋषि चरणों में बैठकर अध्ययन करने लगे। स्वामी जी ने उन्हें मनुस्मृति का राज्य प्रकरण पढ़ाया। उसमें राजा के धर्मानुशीलन संबंधी वर्णन से राजा की आंखें खुल गई।
ऋषि दयानंद प्रायः कहा करते थे कि प्रजा का सुधार राजा के सुधार पर अवलंबित है। एक दिन स्वामी जी अकेले बैठे थे तो उपयुक्त अवसर जानकर श्री राणा जी ने विनीत भाव से कहा, भगवान आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें तो एक लिंग महादेव के महंत की गद्दी आपको दे दी जाएगी। क्षमा कीजिएगा, राणा जी ने विनीत भाव से कहा, भगवान आप मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दें तो एक लिंग महादेव के महंत की गद्दी आपकी हो जाएगी। राज्य भी उसी के अधीन है। गद्दी की आय भी लाखों रुपए वार्षिक है, जिस पर आपका अधिकार रहेगा। स्वामी जी बोले, तुच्छ प्रलोभन जिस पर आपका अधिकार होगा, क्षमा कीजिएगा, तुच्छ प्रलोभन दिखाकर परमात्मा देव से विमुख करना चाहते हो? मैं तुम्हारे राज्य और मंदिर से एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूँ, लेकिन ईश्वर राज्य आप भंग नहीं कर सकता। धर्म की अटल धारणा से मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता।